बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया है, बढ़िया हाल चाल है। और बताइए, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है? एकदम अच्छा चल रहा है। हाँ सर, हाँ। चलिए, आज का अपना टॉपिक है मैनेजर बिकम्स ए पार्टनर। एक मैनेजर फर्म के अंदर काम करता है तो उसको क्या मिलता है? सर, उसको सैलरी मिलता है और उसको कमीशन मिलता है। अगर उसी मैनेजर को पार्टनर बना दिया जाए तो उसका अकाउंट्स के अंदर क्या इफेक्ट आने वाला है, वो हम आज की क्लास में समझते हैं। तो बेटा देखना, एक मैं आपको बता रहा हूं, 3 दोस्त थे। ये था फर्स्ट। सर ये क्या बना है? ये बेटा तुम लोग ड्राइंग पे मत जाओ मेरी, पता है ना ड्राइंग मेरा थोड़ा खराब है, लेकिन कंसेप्ट पूरा समझ आएगा। तो क्या था बेटा, 3 दोस्त थे। सर ये तो 2 ही हुए। हाँ बेटा, हाँ, तीसरा दोस्त भी बना रहा हूं मैं। ये मैं बना रहा हूं तीसरा वाला। ये हो गए तीनों दोस्त। सर ये तीसरे वाला इतना दूर क्यों खड़ा है इनसे? बेटा ये दूर इसलिए खड़ा है क्योंकि ये इनसे रूठा हुआ है, यानी इनसे नाराज है। सर नाराज क्यों हो गया? बेटा मैं धीरे धीरे पूरी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, पूरा बहुत मजा आएगा, बहुत मजा, आराम से बस सुनते जाओ। तो कितने दोस्त हैं? 3 दोस्त हैं। सर इनके नाम क्या है? बेटा नाम भी बताते हैं अभी तुम्हारे को। पहले का नाम है अज्जू, दूसरे का नाम है बज्जू और तीसरे का नाम है सज्जू। ठीक है, तो इसका मतलब सर सज्जू नाराज है। हाँ बेटा, हाँ, सज्जू नाराज है अज्जू और बज्जू से। तीनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से सज्जू इनसे नाराज चल रहा है। नाराज क्यों चल रहा है वो मैं बताता हूं आपको। तो पहले तो ये समझो बेटा, ये जो है अज्जू और बज्जू एक फर्म के अंदर क्या है? पार्टनर है। पार्टनर सर किस रेशियो में है? ये बेटा 4:1 के अंदर पार्टनर है। ठीक है, हाँ सर, हाँ। और सज्जू, सर ये पार्टनर नहीं है फिर? सर सब 3 दोस्त होते हैं तो तीनों पार्टनर होते हैं ना? ना बेटा ना, ये वाला पार्टनर नहीं है। जो सज्जू है वो बेचारा इनकी फर्म में जॉब करता है और इन्होंने, सज्जू क्योंकि इनका अच्छा फ्रेंड है तो उसको क्या बना रखा है? मैनेजर। सज्जू है मैनेजर। ठीक है, कहानी समझ आ रही है? हाँ सर, हाँ, समझ आ रही है। अज्जू बज्जू 2 पार्टनर हैं 4:1 के अंदर। सज्जू बन रखा है मैनेजर। ठीक है, ये भी इनका अच्छा दोस्त है। तो ये काफी टाइम से साथ में बिजनेस करते हैं और सज्जू ही इनका बिजनेस है वो हैंडल करता है, मैनेज करता है। अब इन्होंने सज्जू को क्या दे रखा है? तो इन्होंने सज्जू को, एक तो ये बोलते हैं कि सज्जू को मिलेगी सैलरी ₹2400। सर ये पर मंथ है कि पर एनम है? ये बेटा पर एनम है, यानी 1 साल के 2400 रुपए। सर ये तो बहुत कम है। हाँ बेटा, तुम रुपए पे मत जाओ, कमीशन भी देते हैं इसको, और इसको मिलेगा कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सज्जूज सैलरी एंड कमीशन। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ बेटा आपको? हाँ सर, हाँ। एक तो इसको मिलेगा सैलरी, एक इसको मिलेगा कमीशन। ये दोनों रिम्यूनरेशन मिलेंगे किसको? सज्जू को। और ये दोनों बचे हुए प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 4:1 के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ सर, हाँ, यहां तक क्लियर है। अब दिक्कत क्या हुई? जो ये सज्जू था बेचारा, ये बहुत मेहनत से काम करता था, दिल के साथ फर्म का वर्क हैंडल करता था और कोई भी तरह की इसकी तरफ से लापरवाही नहीं होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मालिक तो मालिक है। अज्जू और बज्जू सज्जू को किसी ना किसी बात के लिए
कुछ ना कुछ कहते ही रहते थे, कभी उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे, क्योंकि ये मालिक तो मालिक और नौकर तो नौकर। तो नौकर का दर्द बेटा आप समझ सकते हो। और अब जब मालिक उसी के दोस्त हो तो फिर हाँ सर हाँ, हम सोच पा रहे हैं क्या हो रहा है, सज्जू के दिल पे क्या बीत रही है, सब समझ आ रहा है। हाँ सर हाँ। इसीलिए बेटा ये जो सज्जू है, ये इनके साथ पार्टनरशिप के अंदर मैनेजर तो है, लेकिन बड़ा परेशान है, परेशान है। ये बेचारा बड़ा उदास है और अभी इसका मुंह है वो फूल गया है। क्यों? नाराज हो गया। ये नाराज इसलिए हो गया क्योंकि ये बेटा इसको बहुत परेशान करते हैं। इसलिए सज्जू ने क्या डिसाइड किया कि अब जब जॉब ही करनी है, कहीं नौकरी ही करनी है, तो अज्जू और बज्जू के यहां नहीं करूंगा और अब मैं कहीं और जॉब करूंगा, मैं इनका नौकरी छोड़ रहा हूं। तो ये ऐसा नोटिस सज्जू ने अज्जू और बज्जू को दे दिया। अज्जू और बज्जू को कहा कि भाई मैं अब कल से नौकरी पे नहीं आऊंगा, कल से मैं मैनेजर नहीं हूं, मैं कहीं और काम करूंगा, तुम लोग अपना कोई दूसरा इंतजाम देख लेना। अब पहले तो अज्जू और बज्जू जो है वो समझ नहीं पाए सिचुएशन को। उसके बाद में जब उनको सारी सिचुएशन क्लियर हुई कि ये सज्जू बड़ा परेशान है और ये सच के अंदर छोड़ने वाला है, तब अज्जू और बज्जू दोनों के माथे पे हो गई टेंशन। क्यों? क्योंकि सारा काम हैंडल करता था सज्जू, अज्जू और बज्जू को कोई मतलब नहीं, वो फुल आनंद के अंदर। हाँ सर हाँ, ये बात तो सही है। तो अब बेटा जब मैनेजर छोड़ के जा रहा है और इतना अच्छा आदमी, अब अज्जू और बज्जू को टेंशन हो रही है। अब अज्जू सोच रहा है कि बज्जू काम संभालेगा और बज्जू सोचता है कि अज्जू काम संभालेगा, क्योंकि ये दोनों ही काम चोर है, ये नालायक है। हाँ सर हाँ, हमारी तरह है। हाँ बेटा हाँ, ये तुम्हारी तरह नालायक है, काम नहीं करते हैं। तो अब अज्जू भी काम नहीं करना चाहता, बज्जू भी काम नहीं करना चाहता, तो फिर इन्होंने कैसे ही करके सज्जू को फर्म के अंदर रोकने की पूरी कोशिश की, पूरी प्लानिंग की। तो आखिर में इन्होंने सज्जू को बोला कि भाई देख, हम आज से तुझे बनाते हैं अपना पार्टनर, हम तुझे पार्टनर बना रहे हैं, तू छोड़ के मत जा, हमारी फर्म के अंदर ही काम कर और पार्टनर बन के काम कर। अब से तू भी मालिक, तो अब तेरे को मालिक नौकर वाला फीलिंग नहीं आएगा, हम तेरे को नहीं सुनाएंगे। तो ये बात तो बेटा सज्जू को जच गई। सज्जू जो परेशान था, वो नाराज था, वो अचानक से सज्जू के चेहरे पे खुशी आ गई। सज्जू का जो मुंह फूला हुआ था, सज्जू खुश हो गया, सज्जू के चेहरे पे स्माइल आ गई। सज्जू कह रहा है कि हाँ ये बात तो ठीक है, मैं पार्टनर बन जाऊंगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोला कि ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, पार्टनर तुझे बनाते हैं लेकिन फर्म का काम तुझे ही संभालना है। बोला ठीक है, वो तो मैं पहले भी संभालता था, अभी भी संभालता हूँ, लेकिन कम से कम अब मुझे मालिक नौकर वाली जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। हाँ ये बात तो सही है। तो सज्जू एग्री हो जाता है। अब वो पूछता है कि क्या मेरा रेशियो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो इसको बोला कि अभी जो ये मिलते थे ये तो हो जाएंगे बंद, और अब से तेरे को मिलेगा 1/8 शेयर। 1/8 शेयर यानी प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया 1/8। तो सज्जू को इन्होंने पार्टनर बना लिया 1/8 शेयर के लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताना, अब जब सज्जू 1/8 शेयर के लिए पार्टनर बन गया, तो अभी हो सकता है कि उसको जितना पहले मिलता था उससे कम मिल जाए, हो सकता है उसको ज्यादा मिल जाए। हाँ सर ये तो बात सही है, क्योंकि अब इसका फिक्स नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, प्रॉफिट में शेयरिंग वाला पार्टनर हो गया। ठीक है सर ठीक है। तो अभी बेटा ये जो था बज्जू ने भाई एक बात बोली, वो बोला कि भाई इसका शेयर अगर मान लो 1/8 करने से बढ़ जाता है, इसका प्रॉफिट में शेयर जो है इसको अभी इतने रुपए मिलते हैं, अब इसको बहुत ज्यादा मिलने लग गए, तो इससे मुझे और नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर इसको कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है, इसको मान लो अभी यहाँ पे 10,000 मिल रहे हैं और 1/8 जो प्रॉफिट में शेयर आएगा वो अगर इसको 20,000 मिल जाए, तो इसको कितने रुपए ज्यादा मिल गए, 10,000 इसको एक्सेस मिल गए। अगर ऐसा हुआ तो वो सारा का सारा एक्सेस अज्जू बियर करेगा।
क्यों? क्योंकि बज्जू कह रहा है मेरा शेयर तो पहले से ही कम है, तो मैं तो पहले से ही गरीब हूं, मुझे और क्यों गरीब बना रहे हो? तो ये बात सही लगी अज्जू को। अज्जू कहता है कि चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको 10,000 का 12-15 मिल जाएगा, 2-4 हजार रुपए अगर इसको एक्सेस मिलता है तो वो एक्सेस मैं अपनी जेब से बियर कर लूंगा। तो क्या एग्रीमेंट क्या किया कि एक्सेस टू सज्जू एज ए पार्टनर विल बी बोर्न बाय अज्जू ओनली। ठीक है, क्या एग्रीमेंट हुआ कि अगर सज्जू को कुछ एक्सेस देना पड़ता है तो वो सारा का सारा एक्सेस अज्जू अपनी जेब से देगा। बज्जू का शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बज्जू पार्टनर बनाने के लिए एग्री है, लेकिन अगर इसको कुछ एक्सेस देना पड़ा 1/8 देने पे, पार्टनर एज ए पार्टनर जो मिलेगा वो अगर एज ए मैनेजर से ज्यादा मिल जाता है तो उसका इफेक्ट बज्जू पे नहीं आएगा। बज्जू का शेयर जैसा प्रायर था वैसा ही अभी रहने वाला है। यानी कि इसको पार्टनर बनाने से अगर फाइनेंशियली किसी को लॉस होने वाला है तो वो किसको होने वाला है? अज्जू को होने वाला है, क्योंकि इन्होंने क्लियर एग्रीमेंट कर लिया कि विल बी बोर्न बाय अज्जू ओनली। ठीक है, तो अब वो तो बाद की बात है कि कितना एक्सेस उसको मिलता है वो हम देखेंगे। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो बेटा डिपेंड करेगा कि ये पार्टनर बनने के बाद में उस साल में इन्होंने कितने प्रॉफिट कमाए। तो सर प्रॉफिट कितने कमाए? तो बेटा मैं प्रॉफिट भी आपको बता देता हूं। तो इनका जो पार्टनर बनने के बाद में 1 साल जो बिजनेस हुआ वो उस बिजनेस के प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्न ₹57,000 बाय द फर्म। फर्म ने कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया? 57,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, ये बन गया बेटा, ये क्वेश्चन बन गया। एक सिचुएशन है, क्वेश्चन समझो ही मत, ये एक सिचुएशन है, एक मतलब ये ऐसा समझो कि ये एक सच्ची कहानी है, ये एक सच्ची घटना हो रखी है कि ये ऐसी ऐसी लड़ाई हुई थी तो ऐसा ऐसा सॉल्यूशन इन्होंने बनाया था। तो बस इस लड़ाई को जो इसका रिजल्ट है ये तुम्हें निकालना है, फाइनल कंक्लूजन पे तुम्हें पहुंचाना है इसको। ठीक है सर, ठीक है, हमें समझ आ गई। ये बेटा ये सारी कहानी, ये देखो, क्या मैं एक बार फटाफट से इसको बता देता हूं। अज्जू और बज्जू 2 पार्टनर हैं, उनका एक दोस्त सज्जू जिसको उन्होंने मैनेजर बना रखा है। ये लोग 4:1 में पार्टनरशिप में है। इसको सैलरी देते हैं 2400, कमीशन देते हैं 5%। और कौन सा कमीशन है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, आफ्टर चार्जिंग, यानी 5/105। ठीक है सर। और उसके बाद में इन्होंने इसको मैनेजर से कन्वर्ट कर दिया पार्टनर में, और पार्टनर के लिए क्या देंगे? इसको 1/8 शेयर देंगे। और 1/8 शेयर अगर इससे पुराने वाले एज ए मैनेजर से अगर ज्यादा मिल जाता है तो वो एक्सेस बियर करेगा कौन? अज्जू अकेला। और उसके बाद में पूरे साल भर में जो बिजनेस हुआ 57,000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन सारा क्लियर है? हाँ सर, हाँ क्वेश्चन क्लियर है। तो बेटा चलिए इसको सोल्व करते हैं। अभी यहाँ पे यहीं पे अपने सोल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ सज्जूज शेयर एज ए मैनेजर। सर ये तो पार्टनर बन गया ना? हाँ बेटा, हाँ पार्टनर तो बन गया है, लेकिन पहले ये तो देख लें कि एज ए मैनेजर इसको क्या मिलता। अगर ये पार्टनर नहीं बना होता तो इसे क्या मिलता? तो सर इसको सैलरी मिलता। एक तो सैलरी कितना रुपए? 2400। कमीशन, कमीशन बेटा कैसे मिलता है इसको? सर कमीशन ऐसे मिलता कि ये प्रॉफिट हुए 57,000 की, माइनस लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सज्जू सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी घटा करके उसका 5%, और वो भी कैसे? सर वो भी आफ्टर कमीशन है, यानी कि 5/105। तो ये सोल्व करो इसका, ये आ गया बेटा 2600। 5 बटा 105 क्यों किया? ये चीज बहुत बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी इसको नहीं समझा रहा, ये आपको पता है पहले से। यानी कि कितने रुपए मिल गए? 5,000। एज ए मैनेजर उसको कितने रुपए मिलने चाहिए? 5,000। सर ये भी देखो एज ए पार्टनर कितना मिलना चाहिए?
तो बेटा अभी देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सज्जू शेयर एज ए पार्टनर, ठीक है। तो अगर सज्जू बन जाता है पार्टनर तो फिर बेटा ये 57,000 के अंदर क्या उसको सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या उसको कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। पार्टनर बनने के बाद उसको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। यानी कि या तो ये मिलना है या ये मिलना है। तो ये वाला हमने कैलकुलेट किया, अब ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/8 शेयर इन प्रॉफिट्स, फर्म के प्रॉफिट्स में 1/8 हिस्सा, तो प्रॉफिट है 57,000 के इंटू 1/8। तो ये कैलकुलेट करो बेटा, ये आपका आ गया 7,125, 7,125 रुपए। क्लियर हुआ? हाँ सर हाँ। अगर ये मैनेजर होता तो इसको मिलते 5,000, अगर ये पार्टनर बन जाता है तो इसको कितने मिलेंगे? 7,125। यानी कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं ये कंपेयर करूं कि ये क्या हो गया एज ए पार्टनर क्या हो गया, तो आपको पता चलेगा एक्सेस रुपीज 2,125, 2,125 रुपए क्या मिलने वाले हैं? एक्सेस मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ? अगर ये पार्टनर होता तो इसको मिलते इतने, अगर ये मैनेजर होता तो मिलते इतने। तो एक्सेस कितना मिल रहा है? 2,125 रुपए सर एक्सेस मिल रहा है। और बताना ये बेटा 2,125 रुपए कौन देगा? सर ये लिखा हुआ है कि ये जो भी अगर एक्सेस देना पड़ा तो सारा का सारा बॉन्ड बाई अज्जू ओनली, तो पूरा अज्जू को बॉन्ड करना पड़ेगा। अगर ये कुछ नहीं एग्रीमेंट होता तो दोनों को बॉन्ड करना पड़ता, लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो फिर अज्जू को अकेले को बॉन्ड करना पड़ेगा। यानी कि बज्जू का शेयर वही रहेगा जो ये मैनेजर था तब। अगर ये मैनेजर ही होता तो बज्जू को जितने रुपए मिलते अभी भी उतने ही मिलेंगे। तो कम किसके होंगे? सारा का सारा डेफिशिएंसी किसको बियर करना पड़ेगा? अज्जू को। तो मैं पहले प्रॉफिट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, जैसे मान लो कि ये मैनेजर ही है, तो ये 3 पार्टनर हो गए, अज्जू, बज्जू एंड सज्जू, ठीक है। तो प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स के अंदर सबसे पहले ये अगर मैनेजर है तो 5,000 इसको मिल गए। पीछे कितने बच गए? पीछे बच गए 52,000। क्लियर है? रिमेनिंग प्रॉफिट कितने हो गए? 57,000 माइनस 5,000 इक्वल टू हो गया 52,000। 52,000 को रेशियो है 4:1, तो 4:1 के अंदर फटाफट से बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हो गया 41,600, ये हो गया 10,400। क्लियर है? तो यानी कि सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो कि अगर ये मान लो मैनेजर ही है तो 5,000 इसको मिलेगा, बाकी बचा इन दोनों को मिल जाएगा। तो एज ए मैनेजर अगर ये सज्जू मैनेजर होता तो ये प्रॉफिट का हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेकिन सज्जू बन गया पार्टनर, तो सज्जू को ये जो 2,125 रुपए है ये सज्जू को ऐड करने पड़ेंगे कि नहीं? हाँ सर हाँ, सज्जू को तो देने पड़ेंगे क्योंकि सज्जू पार्टनर बन चुका है। तो सज्जू को मैं 5,000 नहीं दे सकता, तो सज्जू को कितने देने पड़ेंगे? 7,125। लेकिन ये 2,125 रुपए जो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो कौन देगा? सर वो देने पड़ेंगे ए को। तो यहां लिखेंगे एक्सेस एडजस्टेड। तो हमने एक्सेस कितना देना पड़ा वो कैलकुलेट किया और उसके बाद में इस एक्सेस को हमने एडजस्ट करवा दिया, यानी कि उसको तो एक्सेस दे दो और यहां ए में से कर दो लेस। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इसका कोई चेंज नहीं होगा, चाहे ये पार्टनर बने चाहे मैनेजर बने, बच्चू का शेयर सेम रहेगा। तो चेंज केवल किसके शेयर में आएगा? एक तो ये मैनेजर से पार्टनर बन गया तो इसको पार्टनर वाला प्रॉफिट मिल जाएगा, और जितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा वो प्रॉफिट कौन देगा? सर अज्जू को पर्सनली देना पड़ेगा, तो अज्जू का शेयर कम हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा एकदम सा फंडा था ये। क्या मतलब अगर कभी भी मैनेजर से पार्टनर बने तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल काम करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट कर लो कि एज ए मैनेजर उसको कितने रुपए मिलते हैं। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट कर लो कि उसको एज ए पार्टनर क्या मिलता है, फिर ये निकल जाएगा आपका एक्सेस। और थर्ड स्टेप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर दो, काम हो गया खत्म। सिंपल है एकदम। क्या
कि जब भी कोई मैनेजर को अगर पार्टनर बना देते हैं तो एज ए मैनेजर उसको क्या मिलना था वो देख लो, एज ए पार्टनर क्या मिलना है वो देख लो, और उसके बाद में कर दो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये साथ में ये जो एडजस्टमेंट करना है कि ये कौन बियर करेगा अगर एक्सेस हो जाता है, तो पहले एक्सेस निकालो, फिर उसको एक्सेस को एडजस्ट करते हुए 100 करो और ये हो जाएगा खत्म। तो ये बेटा थी अज्जू बज्जू और सज्जू की कहानी। तो अच्छा, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है आपका बेटा डीके गोयल का 77 में भी, डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 77 है। ये क्वेश्चन मैंने लेकर के आपको मैनेजर एज ए पार्टनर का कंसेप्ट है वो समझाया। ये कौन सा कंसेप्ट है? मैनेजर एज ए पार्टनर। तो बेटा क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन आपको नोट करना है तो नोट करिए, और उसके बाद में जो अब मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद में आप कंफर्म मानिए कि मैनेजर पार्टनर ये सारी सिचुएशंस आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी एग्जाम में। हालांकि इस लेवल तक का ही क्वेश्चन आता है, अब हम एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, वो एग्जाम में आए या नहीं आए पता नहीं, लेकिन आपके कंसेप्ट इतने खोल देगा कि उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन आपको एकदम छोटा ही लगेगा। क्योंकि बेटा जब आप बड़ी प्रॉब्लम फेस कर लेते हो कई बार, तो आपको फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम तो फिर वो लगती नहीं है, आपको प्रॉब्लम ही नहीं लगती, वो लगता है कि हाँ ठीक है ये तो कुछ नहीं, ये तो आराम से हो जाएगा। तो वही बात है, तो इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। X and Y are partners in a firm with a profit sharing ratio of 2:1. On 31st March 2019, they decided to take their manager Z into partnership with effect from 1st April 2016. 1 अप्रैल 2016 से उसको पार्टनर बना लिया जाएगा, जबकि हम कब की बात कर रहे हैं? 31 मार्च 2019 को। चलिए इसको भी देखते हैं। 3 साल पहले से पार्टनर बना लिया जाएगा। एज ए मैनेजर जेड वॉज गेटिंग ए मंथली सैलरी ऑफ ₹2500। जेड को 2500 रुपए महीना मिलता है। ही हैड ऑल्सो एडवांस्ड ₹1,50,000 टू फर्म ऑन विच ही इज गेटिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। 1,50,000 उसने फर्म को एडवांस भी दे रखा है जिसपे उसको इंटरेस्ट मिलता है। ड्यूरिंग द पास्ट 3 years फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग, ध्यान से देखना, अंडरलाइन करना बेटा इसको, आफ्टर एडजस्टिंग जेड सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जेड का सैलरी, जेड का कमीशन नहीं है सॉरी, जेड का इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब एडजस्ट होने के बाद फर्म का प्रॉफिट है 1,60,000, 1,40,000 का लॉस है, और फिर 3,76,600 376,600 का प्रॉफिट है। As per new terms, Z as a partner will get quarterly salary of ₹4,000 and 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब से Z बन जाएगा पार्टनर और Z को क्या मिलेगा? 4,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी क्वार्टरली, यानी साल की हो गई 16,000, और साथ में उसको मिलेगा 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। Z's loan shall be treated as his capital। जो 1,50,000 का जेड ने लोन दे रखा है उसको उसकी कैपिटल माना जाएगा। एंड हिज कैपिटल विल कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। तो लोन की बन जाएगी कैपिटल और 6% ब्याज और मिलेगा उसको। लिखा हुआ है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबोव अरेंजमेंट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करने के बाद में फिर आपको कोई समस्या नहीं रहने वाली है। देखिए फटाफट से क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। ये लोग मान लो बिजनेस अपना कर रहे हैं 1/4/2016 से। ये इन्होंने बिजनेस किया 1 साल, फिर ये बिजनेस किया 2 साल, फिर ये बिजनेस किया 3 साल। यहां आकर के यहाँ पे आज क्या डेट हो गई है? 31 मार्च 2019। यहां पे आकर के इनको ऐसा फील हुआ कि क्यों ना जेड को पार्टनर बना लिया जाए। अभी यहाँ पे कितने पार्टनर है? एक्स एंड वाई, 2। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका? सर 2:1। लेकिन अब अचानक से इनको ऐसा लगता है कि क्यों ना जेड को पार्टनर बना लिया जाए, जो कि अभी मैनेजर है। तो जेड
को पार्टनर बनाएंगे और कब से बनाएंगे, यहां से। इसको बेटा बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जब भी एक तो चेंज होता है कि हाँ ठीक है भाई यहां से पार्टनर बनाते हैं, अब से उसको पार्टनर बनाते हैं, तो वो नॉर्मल चेंज हो गया। लेकिन जब पुराना जो जा चुका है, ये 1 साल चला गया, ये चला गया, ये चला गया, और अब डिसाइड किया जाता है कि उसको 3 साल पहले से ही पार्टनर बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव चेंज, 3 साल से उसको पार्टनर बनाना है। तो सर क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बेटा आराम से। चलिए उसको यानी कि एज ए पार्टनर क्या मिलना था, एज ए मैनेजर क्या मिलना है, दोनों डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो एज ए पार्टनर क्या मिलना है, एज ए मैनेजर क्या मिलना है, वो दोनों कैलकुलेट करते हैं। फिर एज ए पार्टनर अगर ज्यादा कम जो भी हुआ, उस डिफरेंस को हम लोग क्या करवा देंगे, एडजस्ट करवा देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल जरूर है, बट क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर समझ नहीं आ रहा सर, क्या स्टार्ट करना है, कैसे करें। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस देखते जाओ, सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है, एकदम सिंपल है। पहला काम मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। सर ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स क्यों निकाल रहे हो सर, पिछले क्वेश्चन में तो नहीं निकाले थे। बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट इस क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पार्टनर्स के बीच में। तो अब सर एडजस्ट क्यों कर रहे हैं, एडजस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा इन प्रॉफिट्स के अंदर जो अपने को 3 प्रॉफिट दे रखे हैं, 1,60,000, 1,40,000, 376,600, इन प्रॉफिट्स के अंदर अपने मैनेजर की सैलरी और कमीशन वो घटा हुआ है, और एज ए पार्टनर जो मिलना था जेड को वो लेस हो नहीं रखा है। इसलिए मुझे प्रॉफिट वो निकालने पड़ेंगे जो जेड पार्टनर होता तो क्या प्रॉफिट्स होते। क्लियर है, इसलिए हम लोग इनको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देते हैं। तो चलिए 3 साल में यहाँ पे लिख लेता हूं। ये अपना ईयर हो गया, ईयर एंडिंग हो गया 2017, ये हो गया 2018 एंड 2019। ठीक है, ये एडजस्टेड प्रॉफिट जब 1 साल होता, बेटा हमने इस लास्ट वाले क्वेश्चन में भी एडजस्टेड प्रॉफिट निकाले थे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो 57,000 और 52,000 डायरेक्टली दिया हुआ था, वही बस एडजस्टेड था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 साल है, इसलिए हमें एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने लिख लेते हैं प्रॉफिट या लॉस, जो प्रॉफिट या लॉस हो रखे हैं पार्टनरशिप के अंदर वो प्रॉफिट लॉस लिख लेते हैं। बेटा प्रॉफिट लॉस, यहां पे प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का, यहां लॉस है 1,40,000 का, और यहां पे प्रॉफिट है 376,600 का। ठीक है, अब मुझे ये बताना बेटा इनके अंदर क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 इयर्स, फर्म्स प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टिंग जेड की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब मुझे बताना अगर ये पार्टनर बन जाए तो क्या जेड को सैलरी मिलेगा, नहीं सर, जेड को फिर एज ए पार्टनर जो सैलरी मिल रहा है वो मिलेगा। अभी जेड को क्या मिल रहा है, अभी जेड को मिल रहा है 2,500 रुपए पर मंथ, फिर मिलेगा 4,000 पर क्वार्टर। तो अभी हमने इसमें से कौन सी सैलरी लेस कर रखी है, पार्टनर वाली की मैनेजर वाली, सर मैनेजर वाली लेस कर रखी है, तो उसको वापस से ऐड करो। यानी जेड को एज ए मैनेजर जो भी मिलता था वो वापस ऐड कर दो, एज ए पार्टनर जो मिलता है वो अब लेस कर दो। तो बेटा एज ए मैनेजर उसको सैलरी मिलती थी, सैलरी एज ए मैनेजर, सैलरी एज मैनेजर, ये हो गई आपकी सैलरी 30,000 की। तो सर क्या लॉस वाले साल में भी उसको सैलरी मिली थी क्या, बेटा मैनेजर को सैलरी चार्ज है, देना ही पड़ेगा, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 3 साल में उसको सैलरी मिली भी है जो इस प्रॉफिट में लेस हो रखी है, वापस ऐड कर देते हैं। उसके बाद में ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या उसको लोन पे इंटरेस्ट मिला हुआ है, हाँ सर मिला हुआ है। कितना रुपए, 1,50,000 का 10% यानी 15,000 का उसको इंटरेस्ट मिला था। सर ये ऐड क्यों कर रहे हैं, बेटा एकदम सिंपल सा वापस से समझाता हूं। बेटा अभी जब जेड
ये अभी अपने जो क्वेश्चन किया था अज्जू बज्जू सज्जू वाला, उसके अंदर प्रॉफिट्स जो थे वो 52 हो गए आफ्टर उसकी सैलरी वगैरह। लेकिन जैसे ही वो पार्टनर बन गया तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने सैलरी कमीशन वापस जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, 57 डिवाइड किया था कि नहीं किया था? हाँ सर हाँ। जब वो पार्टनर बन गया तो फिर उसको सैलरी नहीं देना, उसको कमीशन नहीं देना, तो प्रॉफिट फर्म के 57 डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर हाँ। तो अभी यहाँ पे जेड का मैं प्रॉफिट में शेयर निकाल रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि नहीं कि जेड अगर मैनेजर की जगह पार्टनर बन जाए तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? हाँ सर हाँ। तो बेटा इसीलिए जो मैनेजर के रूप में इनमें लेस हो रखा है वो वापस ऐड कर दो, और जो एज ए पार्टनर उसको मिलना चाहिए था वो अब लेस कर दो, तो हमारे पास आ जाएंगे फर्म के एडजस्टेड प्रॉफिट्स। यानी कि अगर जेड पार्टनर होता तो क्या प्रॉफिट्स होते वो आ जाएगा। तो इसीलिए मैनेजर वाली चीजें रिवर्स कर रहे हैं, पार्टनर वाली चीजें एडजस्ट कर रहे हैं। तो पार्टनर बनने के बाद उसको क्या मिलेगा सर? लेस करना पड़ेगा। एक तो उसको अभी भी सैलरी मिलेगा, सैलरी एज ए पार्टनर। तो एज ए पार्टनर क्या सैलरी मिलेगी सर? 4000 पर क्वार्टर। लेस करो 16,000, लेस करो 16,000, लेस करो 16,000। बेटा यहाँ पे सैलरी लेस नहीं की है मैंने। क्यों नहीं लेस की है उसका रीजन मैं लिखवाता हूं आपको। लेस करो इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अगर जेड पार्टनर बन जाता है तो उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 6% से 1.5 लाख रुपए का 9,000, ये यहां का लिख दिया, ये 9,000, ये यहां डैश, यहां पे 9,000। सर ये क्या है? ये बेटा यही, ये दोनों के बीच में स्टार लगा दो, ये दोनों पॉइंट के लिए स्टार। ये आपका आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट्स। कितना आ गया? ये हो गया आपका 1,80,000। ये आपका हो गया 95,000, और ये लॉस है, और ये हो गया 396,600। यानी कि अगर मान लो कि जेड अगर पार्टनर होता 2016-17 में, 2016-17 में अगर पार्टनर होता तो ये मैनेजर के रूप में उसको देना नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने वापस ऐड कर दिया, और उसको ये देना पड़ता तो ये लेस कर दिया। यानी कि कुल मिला के अगर जेड पार्टनर होता 2016-17 में तो प्रॉफिट कितना होता? 1,80,000। यहाँ पे अगर पार्टनर होता तो प्रॉफिट कितना होता सर? लॉस होता 95 का, और यहाँ होता तो सर ये प्रॉफिट होता 396,600 का। क्लियर हुआ? तो ये था एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ये क्या हो गए? एडजस्टेड प्रॉफिट्स। कि अगर जेड पार्टनर होता तो ये प्रॉफिट्स होते। टोटल, इनकी टोटल कर लेते हैं बेटा, क्योंकि इस यहाँ पे 180 में जेड को कितना मिलेगा? 1/4। जेड को पार्टनर बना दिया 1/4 के लिए, तो ये 1/4, तो जेड को 1/4 मिलेगा, इसमें 1/4 लॉस देंगे, इसमें 1/4 मिलेगा, तो टोटल एक साथ ही 1/4 कर देते हैं, क्योंकि तीनों साल का रेशियो अलग अलग तो है नहीं। तो ये बेटा दोनों टोटल करो, 95 लेस करो, ये आपके टोटल प्रॉफिट्स हो गए 481,600, 4,81,600। अगर जेड पार्टनर होता है तो उसको क्या मिलेगा? ये उसको इन 2 साल के अंदर उसको मिलेगा ये सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और साथ में क्या मिलेगा? उसको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा 1/4। ठीक है, जबकि अभी उसको क्या मिला? उसको एज ए मैनेजर ये मिला, ये मिला, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन मिला हुआ है। क्लियर हुआ? हाँ सर हाँ। स्टार का क्या मतलब है? लिखो यहाँ पे, स्टार का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एज ए partner will not be allowed in 2017-18 as there is a loss। क्योंकि इस साल के अंदर क्या है? लॉस। तो सर फिर ये क्यों दिया था? तो बेटा मैनेजर को बताया ना, मैनेजर का जो सैलरी कमीशन होता है वो तो चार्ज होता है, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो उसको दिया जाएगा, लेकिन पार्टनर को सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब फर्म के पास प्रॉफिट हो। इसलिए यहाँ पर अगर वो पार्टनर भी बन जाता तो भी उसको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया है।
सर अगर हम इनको चार्ज मान ले तो, अगर बेटा इसको भी चार्ज मान लिया जाए ऐसा डीड में लिखा हुआ हो, तो फिर हम यहाँ पे दे देंगे उसको, पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ यहां तक क्लियर है। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब बेटा ये देख लो कि अब उसको एज ए मैनेजर क्या मिलता, एज ए पार्टनर क्या मिलता, फटाफट से ये देखो, मैं यहां पे पहले कैलकुलेशन कर देता हूं कि जो है जेड का रिम्यूनरेशन, ये अपना फर्स्ट पॉइंट, जेड्स शेयर या फिर इसको बोल दो जेड्स टोटल शेयर एज ए, जेड्स टोटल शेयर एज ए पार्टनर। तो जेड को टोटल मिला के क्या मिल जाता, जेड को अगर जेड पार्टनर होता, तो अभी एकदम ध्यान से सोचिए, जब जेड पार्टनर बन जाएगा तो इसको सबसे पहले तो क्या मिलेगा सर, इसको मिलेगा सैलरी, और इसको क्या मिलेगा सर, और इसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके अलावा और क्या मिलेगा, तो इसको बेटा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा शेयर इन प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ सर, हाँ अगर जेड पार्टनर बना तो इसको सैलरी मिलेगा, पार्टनर वाली सैलरी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, शेयर इन प्रॉफिट्स मिलेगा। तो बेटा देखना जेड को क्या सैलरी मिलने वाला है, ये रहा जेड का सैलरी, 16,000 मिलता, यहां मिलेगा नहीं, यहां 16 मिलता, तो सर टोटल सैलरी मिलेगा इसको 32,000 का, एकदम ठीक। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, यहाँ 9,000, यहाँ 9,000, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 18,000 का। बीच वाला जो ईयर है 2017-18 उसमें मिलेगा नहीं। और उसके अलावा इसको क्या मिलेगा सर, इसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, कितना, ये तीनों साल का अलग अलग कैलकुलेट करूं या फिर एक साथ कर दूं? सर एक साथ कर दो, बात तो एक ही है। तो ये लो बेटा 481,600 ये प्रॉफिट्स होते, 1/4 शेयर है इसका, तो ये इसको शेयर मिलता 1,20,400 का। तो ये बेटा कुल मिला के इसको टोटल कितने रुपए मिल जाते, 1,70,400। ठीक है, यानी कि ये क्या कैलकुलेट कर लिया कि जेड का टोटल शेयर एज ए पार्टनर, अगर जेड 3 साल से पार्टनर होता तो उसको क्या मिलता, ये हमने कैलकुलेट किया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे सेकंड में, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर जेड मैनेजर हो तो इसको क्या मिलेगा। तो एज ए मैनेजर, तो जेड टोटल शेयर एज ए मैनेजर, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एज ए मैनेजर उसको क्या मिलेगा, एज ए मैनेजर उसको दो ही चीज मिलनी थी, एक तो सैलरी और एक जो उसने लोन दे रखा था वो इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है आपको, एकदम क्लियर। जेड जब मैनेजर था तो उसको हम लोग क्या देते थे, एक तो हम सैलरी देते थे, एक उसको हम क्या देते थे, लोन पे इंटरेस्ट देते थे, और कुछ नहीं देते थे। अब पार्टनर बना तो उसकी लोन बन जाएगा कैपिटल, तो उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी उसको चेंज करके हम पार्टनर वाली सैलरी देंगे, और साथ में उसको शेयर इन प्रॉफिट्स भी मिलना है। तो जेड को एज ए सैलरी कितना मिलना था, ये रहा सैलरी उसको फिक्स था 30,000 पर मंथ पर एनम, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 90,000 का सैलरी हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स था उसका 15,000 इंटू 3, ये हो गया 45,000 का। तो यानी कि एज ए मैनेजर सीधा सीधा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ रहा है सर, 1,35,000 उसको आप देते थे एज ए मैनेजर। अगर जेड 3 साल तक मैनेजर है तो उसने कितने रुपए उठा लिए, 135 वो लेके जा चुका है, हमने उसको पे कर दिया। लेकिन अगर वो पार्टनर बन जाए तो उसको कितना मिलना था, पिछले 3 साल का प्रॉफिट देना था, सैलरी देना था 3 साल का पार्टनर के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो 3 साल का मिला करके कितना मिलना था, 170,400। तो ये बेटा देखना कि उसको ऑलरेडी मिला हुआ कितना है, 135 मिला हुआ है, यानी कि अभी उसको कितना और देना पड़ेगा। तो ये मैंने कैलकुलेट करा 35,400। ये आपको समझ आया बेटा, ये सबसे मेन है। 35,400, 35,400 रुपए उसको और मिलना है एक्स्ट्रा, अगर उसको 3 साल से पार्टनर बनाना है, 3 साल पुराना। यहां पे हम आज हैं
और सब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। अगर मैं चाहता हूं कि जेड को यहां से पार्टनर बना दूं, यहां से ये, तो ये 3 साल का क्या एडजस्टमेंट हो रहा है कि उसको इतने रुपए मिले हुए हैं, जबकि अगर 3 साल पहले से पार्टनर होता तो कितने रुपए मिलते, ये मिलते। तो कुल मिला के 35,400। अगर मैं 35,400 रुपए जेड को दे दूं तो क्या जेड 3 साल से पार्टनर बन गया? हाँ सर बन गया, रुपए का ही तो लेन देन है, और क्या दिक्कत है। तो 35,400 रुपए अगर जेड को अभी दे दे तो जेड हमारा क्या बन जाएगा, 3 साल से पार्टनर बन जाएगा और ये एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। तो सर 35,400 रुपए कौन कितना देगा, कौन देगा बेटा? देना तो देखो फर्म ने तो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब कौन है, एक्स है और वाई है। तो अगर जेड को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो एक्स और वाई। सर अब एक बच्चे के माइंड में अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऐसा हो सकता है क्या सर 3 साल पुराने जो है पार्टनर बना ले? बेटा मैंने बताया था पहले भी, पार्टनरशिप एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर पार्टीज फ्री है। जब पार्टनर्स एग्री करते हैं तो कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहते हो आपके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। देखो एक्स और वाई दोनों एग्री है, जेड एग्री है, तो फिर आप और मैं कौन है बीच में बोलने वाले? वो जैसा कह रहा है वैसा हो जाएगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इलीगल काम तो कर ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि जेड को हम 3 साल से पार्टनर बनाएंगे, ठीक है बना लो। अगर ये डिस्प्यूट में होता तब ऐसा नहीं हो सकता था, तब एक्ट क्या कहता वो सोचते। इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट है, ये तीनों खुश हैं, तो फिर बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको से इनकी खुशी नहीं देखी जाती है? हाँ नहीं सर नहीं, देख लेंगे देख लेंगे, ठीक है बेटा। दूसरों की खुशी देखोगे तो खुद भी खुश रहोगे, ठीक है सर चलो बना दो, ठीक है। हाँ तो इनको मैंने कितने रुपए देने हैं, 35,400 रुपए देने हैं। तो मैं 35,400 रुपए देने की एंट्री अभी कर देता हूं। तो बेटा 2 ही एंट्री करनी है और आपका काम हो गया कंप्लीट। तो एंट्री नंबर 1 क्या कर देते हैं, जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। जर्नल एंट्रीज जो इसने पूछा है अपने से, तो ये पहली एंट्री पार्टनर बनाने की, सब काम क्वेश्चन पूरा सोल्व कर चुके हैं हम लोग। तो पहला तो इसका लोन को शिफ्ट कर दो इसकी कैपिटल में, क्या बोला हुआ है, जेड्स लोन है वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल के अंदर, तो उसकी एक एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री होगी, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट, लोन रीपे हो गया एक तरह से, और टू जेड्स कैपिटल, कैपिटल के लिए पैसे लाएगा नहीं, उसी को कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जेड्स कैपिटल बना दी हमने 1,50,000 से, कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे, सेकंड नंबर एंट्री करेंगे कि सर इसको हमने क्या किया, इसको हमने 35,400 रुपए और देने हैं, तो 35,400 इसको दे दो। और कौन बियर करेगा, एक्स और वाई बियर करेंगे। किस रेशियो में, कोई रेशियो दे नहीं रखा है, तो 2:1 के अंदर बियर करेंगे। तो एक्स से रुपए लेने पड़ेंगे, वाई से रुपए लेने पड़ेंगे। अगर इसको 3 साल से पार्टनर बनाना है तो इसको बस 35,400 रुपए और देने हैं। तो एंट्री हो जाएगी, एक्स से लेने हैं, वाई से लेने हैं। तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाईज कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल, जेड की कैपिटल में अब से इतने रुपए ट्रांसफर कर दो। जो पिछले 3 साल में इसको प्रॉफिट वगैरह नहीं मिला हुआ है उसके कारण जो नुकसान हुआ है, यानी कि सीधा सीधा ये रुपए वापस ले लो, इतने दे दो। तो ये लेना देना छोड़ो, सीधा नेट 35,400 इसको दे दो। तो ये 35,400 को 2:1 में डिवाइड करो, ये आ गया 23,600 और 11,800, तो इसको चला गया 35,400। ये बन गई आपकी एंट्री। तो बैंक जेड ट्रांसफर्ड एज ए पार्टनर, जेड का हो गया पार्टनरशिप के अंदर। कुछ भी हो सकता है सर, 3 साल 5 साल पुराना मैनेजर को पार्टनर बना, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए और इलीगल नहीं होना चाहिए, ये लीगल है, इनका प्रॉफिट है, जैसा बांटना चाहे बांटने दो। तो अब देखना क्वेश्चन फटाफट से सम अप कर देते हैं। पूरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जेड एक पार्टनर था। बेटा ये रिकैप मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा टफ था, इसलिए कई बच्चों को क्वेश्चन जो है समझ आ भी गया, समझ नहीं भी आया, ऐसी सिचुएशन तो ऐसी सिचुएशन बेटा जिनके साथ हो रखी है उनको अभी ये सारा क्लियर हो जाएगा फटाफट से। जिनको अभी 10-15 मिनट में क्लियर नहीं हुआ उनको इस 1 मिनट में क्लियर होने वाला है। देखो बेटा एक्स और वाई 2 पार्टनर थे, 3 साल से बिजनेस कर रहे थे, जेड उनका मैनेजर था,
जेड को देते थे इंटरेस्ट ऑन लोन और जेड को देते थे सैलरी। लेकिन 3 साल बाद उन्होंने तय किया कि उसको 3 साल पहले से ही बना दिया जाएगा पार्टनर, और पार्टनर बना के 1/4 शेयर देंगे प्रॉफिट में, सैलरी भी देंगे पार्टनर के रूप में, और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा। जो लोन की अमाउंट थी वो कैपिटल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। 3 चीजें ये दी जाएगी, 3 साल पुराना। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल सा फंडा लगाया हमने कहा सबसे पहले जेड अगर पार्टनर बन जाता तो उसको क्या मिलता वो कैलकुलेट किया। सैलरी उसको मिलती 16,000 इंटू 2 किया है, 3 थे लेकिन 1 साल में लॉस है। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट था क्वेश्चन के अंदर, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए। तो 2 साल की सैलरी मिलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल का मिलता, और फिर सबसे मेन जो पॉइंट था वो था कि उसको 3 साल के प्रॉफिट में हिस्सा देना है। तो 3 साल के प्रॉफिट में हिस्सा देना है एज ए पार्टनर। तो पहले मैनेजर का जो इफेक्ट है वो दोनों हटाने पड़ेंगे, एज ए पार्टनर जो इफेक्ट आना है वो लाना पड़ेगा। तो आपके आएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, उसको मैंने टोटल करके उसका हिस्सा कैलकुलेट कर दिया, उसका शेयर कैलकुलेट कर दिया। तो अगर 3 साल तक जेड पार्टनर होता तो उसको कितने रुपए मिलते हैं ये। फिर एज ए मैनेजर एकदम सिंपल था, सैलरी मिलती उसको वो आपके सामने है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता वो एकदम सामने है। तो कुल मिला के 3 साल में उसको मिला क्या, ये मिलना क्या चाहिए था, अगर वो पार्टनर बन जाए तो मिलना क्या चाहिए था 170,400, मिला क्या 135,000। तो डिफरेंस कितने का आया 35,400 का। 35,400 का जो डिफरेंस है वो एक्स और वाई बियर करेंगे, जेड को क्रेडिट कर दिया, जेड को अब हमने दे दिया, और जेड का लोन को जेड की कैपिटल में शिफ्ट कर दिया है। ये था बेटा क्वेश्चन, सिंपल सा एकदम। तो ये आज का कंसेप्ट बेटा जरूर बताना कैसा लगा आपको। मैनेजर एज ए पार्टनर अगर ट्रीट करें तो आपको होएगा कि नहीं होएगा, क्वेश्चंस इसके अगर होने वाले हैं तो फीडबैक जरूर दें, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। और बेटा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस या इतना टफ क्वेश्चन हो सकता है सीबीएसई में नहीं आए, बट हमने कवर कर लिया है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे सीबीएसई एग्जाम्स वगैरह में आ रखे हैं, सैंपल पेपर्स में आ रखे हैं। तो आप सब टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलिए, और कोई डाउट रह जाए तो भी मुझे बताना, और प्लीज फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आपको आज का कंसेप्ट, सारी चीजें क्लियर हुई या कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है हमारे को, ये मुझे फीडबैक करके कमेंट में जरूर बताना। ओके, चले मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।